आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में अगर आपकी बीपी लो हो जाए तो आपको किस तरह की परेशानी आ सकती है, कैसे जाने यानी इसके लक्षण क्या हैं और इस परेशानी से आप कैसे निजात पाएँ। यानी कि अगर बीपी लो हो जाए तो आपको क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि आपकी बीपी नॉर्मल हो जाए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जितने भी सवाल आपके मन में हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर लो बीपी होता ही क्यों है। तो देखिए होता क्या है कि प्रेगनेंसी की पहले तिमाही में आपकी लो हो सकती है बीपी, लेकिन दूसरी तिमाही में और भी ज़्यादा लो हो सकती है। प्रेगनेंसी में ऐसा बहुत देखा गया है कि जिनकी बीपी लो पहले भी रहती थी उनमें अब बीपी लो की समस्या थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ता है करीब महिलाओं में। लेकिन अगर बीपी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नीचे हो जाए तो इसके बहुत हद तक नुकसान पहुंच सकते हैं और क्या नुकसान पहुंचेंगे ये भी बताएंगे। पहले लेकिन लक्षण जान लेते हैं कि इसके लक्षण कैसे हैं, यानी आप कैसे समझ पाएंगे कि आपकी बीपी लो हो गई है। गर्भवती महिलाओं का अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसे चक्कर आ सकती है, सिर चकरा सकता है, बेहोशी महसूस हो सकता है, मतली की समस्या हो सकती है, धुंधला दिखाई देना ये भी समस्या देखा जा सकता है, अधिक प्यास लगना, त्वचा पीली या फिर ठंडी पड़ना, गहरी सांस फूलना और ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको गर्भावस्था के दौरान भी इस तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है तो आपको तुरंत ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। वैसे भी आपको प्रेगनेंसी के हर सप्ताह में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। लेकिन अगर इस तरह की समस्या आप में देखने को मिल रही है, ऐसे लक्षण आप में देखने को मिल रहे हैं तो आप तुरंत अपना ब्लड प्रेशर चेक करा सकती हैं और इसके बाद आप जान सकती हैं कि आपकी जो बीपी है वो कहीं लो तो नहीं हो गई। अब बात करेंगे अगर प्रेगनेंसी में बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाए तो इससे शिशु पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी बच्चे पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर बीपी लो हो जाए यानी बहुत लो रहता हो, पूरे टाइम लो ही रहता हो, तो बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि मरे हुए बच्चे का जन्म होता है, यानी मृत शिशु का जन्म होता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि जिस समय जब बच्चा जन्म लेता है तो 3 केजी का होना चाहिए, लेकिन 3 केजी का ना होकर बहुत ज़्यादा ही कम उसका वज़न हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं भी देखी जा सकती है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज़ें देखी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बीपी लो है लेकिन कुछ खाने से वो कंट्रोल में आ जाता है, तो ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती, यानी कि बच्चे का वज़न भी कम नहीं होता, मृत शिशु को भी नहीं देखा गया है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, खाना पीना है, पूरा ध्यान देना है, क्योंकि आप ध्यान देंगी तो अपने इस समस्या का समाधान आप खुद ही निकाल सकती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब बात करेंगे अगर आपकी बीपी लो रहती है तो आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो होता क्या है कि एक झटके में आपको उठना नहीं है। बहुत महिलाएं ऐसी होती है जो एक ही झटके में उठकर कहीं भी चलने लग जाती हैं, तो वो नहीं करना है। इससे आपको चक्कर आ सकता है जिससे आप बेहोशी महसूस कर सकती हैं। और कोशिश ये भी करना है कि बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, थोड़ी थोड़ी देर पर आप बैठ सकती हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर आपको खाना खाना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है और खुद को हाइड्रेट बहुत ज़्यादा रखना है। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये जो लो बीपी की समस्या हो रही है आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा। अब ये भी बात कर लेते हैं अगर आपकी बीपी काफ़ी ज़्यादा लो रहती है तो आपको क्या खाना चाहिए। आपको कहा जाता है इस टाइम अच्छा खाना है। अब जो वेजिटेरियन है उनके लिए बात करेंगे कि आप नमक पानी का घोल पी सकती हैं, किशमिश खा सकती हैं या फिर तुलसी का भी सेवन कर सकती हैं, ये भी अच्छा होता है। आप चाहें तो नींबू का रस भी पी सकती हैं। इसके लिए आप चाहें तो एक गिलास में पानी में नींबू डालकर, नमक, चीनी सारी चीज़ों को डालकर मिक्स करके पी सकती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, तुरंत आपकी बीपी को कंट्रोल कर देगा ये, यानी कि बढ़ा देगा और अच्छा कर देगा, यानी कंट्रोल में। बात करेंगे कि अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो आप चाहें तो अपनी डाइट में चिकन मटन को शामिल कर सकती हैं या फिर बीच बीच में इसे शामिल करते रहें, सप्ताह में 2 बार 3 बार, तो भी आपकी जो बीपी है वो काफ़ी हद तक लो नहीं होगी। इसमें आपको ये मदद कर सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितने सवाल आपके मन में कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।